सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर। आज की मुख्य खबरें। जेडी वेंस ने अपनी हिंदू पत्नी के बारे में ऐसा क्या कहा जिस पर छिड़ी चर्चा। जेमिमा रॉड्रिक्स की ये पारी आखिर भारतीय क्रिकेट में क्यों नहीं भूली जा सकेगी। किंग चार्ल्स ने अपने भाई एंड्रयू से छीनी प्रिंस की उपाधि, शाही महल से भी होंगे बाहर। क्या किसी प्रेग्नेंट महिला के लिए 145 किलो वजन उठाना सुरक्षित है? दिल्ली पुलिस की सोनिका यादव की वायरल वीडियो पर बहस। जेमिमा और हरमनप्रीत की साझेदारी ने कैसे वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को किया पस्त। शूटिंग बोलकर कमरे में ले गया, अमीर बच्चों को रखा अलग। मुंबई बंधक कांड की खौफनाक कहानी दादी की जुबानी। पाकिस्तान में हुई एक शादी को कैसे एक नाबालिग ने बना रखा था ड्रग्स तस्करी का जरिया, खौफनाक खुलासे। बिहार के मोकामा में हुए दुलार चंद यादव हत्याकांड को लेकर चुनाव आयोग ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। भारत अमेरिका के बीच 10 साल की डिफेंस डील पक्की। राजनाथ सिंह बोले, रक्षा साझेदारी में एक नए युग की शुरुआत। 25,000 शेल्टर होम में 7 की गई जान। खतरनाक तूफान मेलिसा ने जमाइका में मचाई तबाही। पाक सभी पड़ोसियों से शांति चाहता है, लेकिन मुनीर ने अफगान तालिबान से टकराव के बीच कह दी बड़ी बात। नेपाल के अन्नपूर्णा आधार शिविर में फंसे 17 भारतीय पर्यटकों को कुछ यूं बचाया गया। हमला किया तो बहुत महंगा पड़ेगा, धमकी दे रहे पाकिस्तान की अफगानी रक्षा मंत्री ने की बोलती बंद। कार पर पेशाब करने से रोका। कनाडा में बस इतनी सी बात पर कर दी भारतीय मूल के कारोबारी की हत्या। लुधियाना में दिन दहाड़े एक कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या। पढ़ें क्या है पूरा मामला। अब पूरी खबर देखने के लिए अंत तक देखें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईसाई धर्म और अपनी पत्नी उषा वेंस को लेकर एक कार्यक्रम में की गई टिप्पणी के बाद चर्चा में आ गए हैं। जेमिमा रॉड्रिक्स आगे अपने करियर में जो कुछ भी हासिल करें, लेकिन उन्होंने वो पारी खेल ली है जिसके लिए वो हमेशा तब तक याद की जाएंगी जब तक पुरुष और महिलाएं क्रिकेट खेलते रहेंगे। ब्रिटेन के राजकुमार एंड्रयू अपना प्रिंस का खिताब खोने जा रहे हैं और उन्हें विंडसर के महल रॉयल लॉज को भी छोड़ना होगा। यौन अपराध के दोषी जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके संबंधों को लेकर कई हफ्तों से चल रही गहन जांच के बाद यह फैसला लिया गया है। हाल ही में सुर्खियों में आई दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल सोनिका यादव कहती हैं, भारत में प्रेगनेंसी को एक बीमारी माना जाता है, लेकिन मैं इस टाबू को तोड़ना चाहती थी। ये जाहिर तौर पर महिला वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत है, खासकर वो भी महिला वर्ल्ड कप के पहलू से। भारत ने एक बड़ा पड़ाव पार करके फाइनल में जगह बना ली है और अब 2 नवंबर को एक नया चैंपियन मिलेगा। दादी का कहना है कि आरोपी रोहित ने 4 दिन में पता लगा लिया था कि कौन बच्चे अमीर हैं और कौन गरीब, जिसके बाद उसने छोटे और अमीर बच्चों को ऊपर ले जाकर बंधक बनाया। राजस्थान के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के आईजी विकार कुमार ने बताया कि स्वरूप सिंह ने अपनी बेटी को बचपन से ही इस रैकेट से जोड़ा हुआ था। उसे पता था कि वो बच्चे के सहारे ड्रग्स को बगैर किसी रोक टोक के जहां चाहे वहां भिजवा सकता है। दुलार चंद यादव जन स्वराज पार्टी के समर्थक बताए जाते हैं। उनकी हत्या गुरुवार को उस समय हुई जब मोकामा विधानसभा में तारतर गांव के पास उनके साथ के लोगों को अनंत सिंह के लोगों के साथ मारपीट हुई थी। जमाइका में मेलिसा तूफान जब टकराया तो तबाही का मंजर देख लोगों की रूह कांप गई। तूफान की चपेट में आने से 77% इलाकों में बिजली गुल हो गई और 25,000 से अधिक लोगों को शेल्टर होम में जाना पड़ा। मुनीर को 11वीं कोर मुख्यालय में बैठक के दौरान देश के मौजूदा सुरक्षा माहौल, ऑपरेशनल तैयारियों और पाकिस्तान अफगान सीमा पर शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए जारी अभियानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। पहाड़ी क्षेत्र में फंसे लोगों की सहायता के लिए मुस्तांग से एक बचाव दल तैनात किया गया। सूत्रों ने बताया कि फंसे हुए लोगों को 4,190 मीटर की ऊंचाई से बचाया गया है। हक्कानी ने दो टूक कहा कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की अपनी समस्या है। हम कई बार कह चुके हैं कि वो अपनी अंदरूनी समस्या अपने आप सुलझाए।
अरवी सग्गू के जानने वालों का कहना है कि वो खुशमिजाज, मददगार और परिवार से बेहद प्यार करने वाले इंसान थे। उनके परिवार में 2 छोटे बच्चे हैं जो इस दर्दनाक हादसे के बाद सदमे में हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि तेजपाल सिंह की हत्या आपसी रंजिश में हुई है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले को हर एंगल से जांच रही है। पुलिस आरोपियों तक पहुंचने के लिए छापेमारी भी कर रही है।